जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन करें ताकि वहां पर सभी प्रकार की पीडीएफ नोटिफिकेशन गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन है वो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर है, जिसके अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आप लोगों की छूटी हुई है, जो इसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आई और आप इसकी अच्छे से तैयारी करके इसके अंदर सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी, जिसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर ये वैकेंसी एसएससी कमांड रूप से कांस्टेबल के लिए इसके अंदर रिक्रूटमेंट करवाती है, जिसके अंदर एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, बीएसएफ और एसएसएफ और एनआईए, इनकी सम्मिलित रूप से यहाँ पर वैकेंसी होती है कांस्टेबल की, जिसके अंदर आपको प्रायिकता के तौर पर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उस प्रायिकता के अंदर अगर आपका नंबर आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको वो वाली फोर्स यहाँ पर आपको अलॉट हो जाती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके अंदर पदों की संख्या है यहाँ पर 75,768 के पद यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर इस बार आए हैं 2023-24 की इस वैकेंसी के अंदर, जिसके अंदर बीएसएफ के 24,800 पद है, जिसमें फीमेल के यहाँ पर 3,069 पद हैं और सीआरपीएफ जिसके अंदर 22,196 पद, जिसमें फीमेल के आपके 3,231 पद यहाँ पर आए हैं। उसके बाद में सीआईएसएफ के अंदर 7,877 पदों पर ये वैकेंसी आई, जिसमें फीमेल के 721 पद हैं। उसके बाद में एसएसबी के अंदर 4,839 पदों पर ये वैकेंसी आई, जिसके अंदर फीमेल के 439 पद हैं। उसके बाद में आईटीबीपी जिसके अंदर 2,564 पद, जिसके अंदर फीमेल के हैं 442 पद। उसके बाद में असम राइफल जिसके अंदर 4,624 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसके अंदर फीमेल के हैं 152 पद। उसके बाद में एसएसएफ के अंदर यहाँ पर 458 पदों पर ये वैकेंसी आई, जिसके अंदर फीमेल के 125 पद हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके अंदर 125 पद टोटल यहाँ पर आपके इस भर्ती के दौरान आपके यहाँ पर आए हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी मैंने बता दी, उसके बेस पर आपको फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर आपकी प्रायिकता आपको भरनी होगी। उस प्रायिकता के अंदर अगर आप स्कोर करते हैं, मेरिट के अंदर स्कोर करते हैं, तो आपको वो वाली फोर्स मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, इसके जो फॉर्म फिलअप होने हैं वो आपका 24 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 दिसंबर तक इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद में एग्जाम की डेट है वो भी आप लोगों के समक्ष यहाँ पर आ चुकी है। 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक यहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने बहुत ही कम समय बचा है इस भर्ती की तैयारी करने के लिए, यानी कि लगभग 3 महीने का समय है आपके पास में। और अगर आप एक प्रॉपर वे के अंदर, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आप टाइम टेबल बनाकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, तो 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी को निकालना आप लोगों के लिए बिल्कुल संभव है और आप में से ही युवा निकालते हैं और निकालेंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसका प्रोसेस है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिसको पता है वो भी सुने और जिनको नहीं पता वो भी आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखें। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा जो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। उसके बाद में आपकी पीईटी होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और उसके अंदर आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट। और फीमेल के लिए यही दौड़ 1600 मीटर की होगी, जिसके अंदर 8.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में पीएसटी होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, जिसके अंदर आपकी हाइट, चेस्ट, वेट, ये सब तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं, जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी भर्तियों के अंदर लगभग समान क्राइटेरिया होता है। इसके बाद में आपका होगा डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपका मेडिकल जांच होगी और इसके अंदर पास होने के बाद में आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार होगी। ये वैकेंसी आप लोगों को पता है कि 10th पास या 10th स्टैंडर्ड की वैकेंसी है, जिसके अंदर वर्दी पाने का बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों को यहाँ पर इस वैकेंसी के तहत आपको मिलता है। इसके बाद में एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल है और इसके अंदर ये भारत सरकार के द्वारा जितनी भी जो कैटेगरी के अंदर ऊपरी आयु सीमा के अंदर जो छूट प्रदान की जाती है वो छूट आपको यहाँ पर देई होगी। वो छूट के अनुसार आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्ट हमारा सिलेबस का, क्योंकि पेपर निकालना ही सबसे बड़ी बात है और पेपर निकालने के लिए ही हमें सबसे ज्यादा समय की जरूरत होती है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से, अगर आपको सिलेबस पता होगा कि कौन से पेपर के किस पार्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग है, तभी आप पेपर की एक प्रॉपर वे के अंदर आप तैयारी कर पाते हैं। इसके बाद में सिलेबस के अंदर दोस्तों, पहले पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी इसके अंदर 1-2 साल से इसका पैटर्न चेंज हुआ, जिसके अंदर आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट आपको 80 क्वेश्चन के लिए दी जाएगी। इसके में आपका रीजनिंग का पार्ट है, जीके और जीए का पार्ट है
उसके बाद में मैथ का और इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। रीजनिंग के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको 40 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 नंबर के होंगे। उसके बाद में मैथ के 20 क्वेश्चन जो आपके 40 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना है जिसका 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के होंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस का एक ब्रेकअप है जिसकी आप तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन होंगे। अब आपको दोस्तों एक प्रॉपर वे 5-6 घंटे का आपको समय का टाइम टेबल बनाना है इस पेपर की तैयारी के लिए। और अगर आप प्रॉपर वे में अगर 3 महीने तक अगर आप तैयारी करेंगे 5-6 घंटे का समय के अंदर आप टाइम टेबल बनाकर, तो आप निश्चिंत ही इस पेपर के अंदर आप पास होंगे, आप इसके अंदर सफलता हासिल करेंगे। अब जरूरत है आप इसके साथ में आप प्रैक्टिस सेट जरूर निकालें। और इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की अगर डाउट है या कोई भी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा क्लियर, आपका वो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अपने टेलीग्राम चैनल के भी ऊपर आप कमेंट करके इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जुड़े रहिए बीएल एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में, ताकि इसी प्रकार की सभी यूजफुल जानकारी, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की आपको जानकारी और पीडीएफ या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो जानकारी जो आप तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहता हूं। जरूरत है आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।